हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे काली लिनक्स की कुछ और कमांड्स की। तो फर्स्ट पार्ट में आपने कुछ जाना था LSCD इन कमांड्स के बारे में, तो उसी के बारे में देखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा ट्राई हैकिंग के रूम्स हैं कुछ, तो वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिनक्स के बारे में बता रखा है कि लिनक्स कैसे स्टार्ट हुई, कि कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुई थी। देन हम डायरेक्टली चलते हैं रनिंग यूर फर्स्ट फ्यू कमांड। तो इको कमांड हमने देख ली थी, हु एम आई और इको, तो इन दोनों को दोबारा देख लेते हैं। जैसे इको कमांड किस लिए होती है, इसी इको और हेलो टेक माइंड एक्सपर्ट। मान लो इको के आगे जो कुछ भी आप देते हो वही आपके सामने प्रिंट हो जाता है। देखा, इको हेलो, तो देखो हेलो प्रिंट कर दिया। अब मान लो इको हेलो, इसको हमें एक फाइल में सेव करना है, तो कैसे करोगे? ये साइन ऑपरेटर यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे। फाइल नेम जो भी आप देना चाहो एंड एंटर, तो हो गया। देन कौन सी है, हु एम आई। हु एम आई क्या काम करती है कि आप कौन हो। तो अभी कौन है, यूजर काली, आपको पता चल गया यूजर का। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरेक्टिंग विद सिस्टम कमांड। तो ये कुछ सिस्टम की कमांड है, मतलब सिस्टम के साथ आप फाइल सिस्टम के साथ आप यहाँ पे चेंज फिट कर रहे हो, मतलब कुछ फाइल देखना है, फोल्डर देखना है, उस तरीके से। तो LSCD कैट और PWD। पहले हम बात करते हैं CD की। CD किस लिए होता है, चेंज डायरेक्टरी। तो हमें मान लो जाना है डेस्कटॉप पे, तो ये देखो डेस्कटॉप पे आ गई, LS किया, ये देखो यहाँ पे। LS किस लिए होता है, लिस्टिंग के लिए, लिस्ट करना, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर जो कुछ भी अवेलेबल है, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे है भी। और ये डेस्कटॉप, ये देखो ये फोल्डर्स हैं, तो ये हमें कहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे, ये देखो हो गए। और वो कैसे शो हुए, LS से, LS इस कमांड से हमें शो हुए हैं। तो नेक्स्ट कौन सी थी, PWD। PWD का मतलब, P का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रिंट, प्रिंट कर दो। W का मतलब वर्किंग, जो जहाँ पे अभी वर्किंग है हम। D का मतलब डायरेक्टरी, फोल्डर, तो प्रिंट कर दो करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये देखो, इसने पूरा एड्रेस हमें दे दिया, होम काली डेस्कटॉप पे पहुंच गए आप। और कौन सी कमांड बताई है, कैट कमांड। तो ये कमांड भी देखते हैं। अभी डेस्कटॉप पे आपको कोई फाइल दिख रही है, ये देखो नई फाइल है एक, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। तो इसको हम कैसे करते हैं, कैट न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, ये देखो हो गई यहाँ पे शो, इस तरीके से। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, एलएस हमने देख लिया। फिर हम कुछ, मतलब आपको कुछ सर्च करना है। सर्च किस तरीके से करना है, मान लो फाइंड, आपको किसी फाइल का नेम पता है, तो नेम पता है तो कैसे करोगे। हम चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पे टर्मिनल पे, क्लियर किया, क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है ना, फाइंड करना है, तो फाइंड, और यहाँ पे हम देते हैं डैश नेम और स्टार, स्टार डॉट टी एक्स टी। ओके, तो पाथ मस्ट प्रेसिड एक्सप्रेशन टेक माइंड डॉट टी एक्स टी। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देते हैं फाइंड टेक माइंड। Okay, there is no file and directory, find and everything। तो सब कुछ फाइंड कर दो, सब कुछ ये क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है भाई, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है उसको ये फाइंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड कमांड आपको पता लग गई। अभी चलते हैं कहाँ पे, ग्रैप कमांड। ग्रैप कमांड क्या काम करती है, यहाँ पे देखो ग्रैप कमांड का एक अच्छा सा, ग्रैप मतलब, पहले ना हम, ये देखो जो ये न्यू फाइल है, इसके अंदर हम कंटेंट देखते हैं पहले क्या है। तो कैसे देखेंगे, कैट न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। इसमें से मान लो आप, ये बहुत बड़ी फाइल है भाई, इसमें मान लो आपने 10,000 या 1 मिलियन वर्ड्स सेव है आपके, ठीक है। इसमें से आपको निकालना है कि कोई बाईपास से वर्ड है, वो आपको निकालना है। तो कैसे करोगे, कैट न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, यहाँ पे पाइपलाइन दे दोगे, पाइपलाइन बोलते हैं हम इसे, जो बिल्कुल सीधा डंडा रहता है ये। और यहाँ पे क्या दोगे आप, यहाँ पे ग्रैप, और हमने बाईपास वर्ड को जिसको कॉपी किया था, तो ये देखो बाईपास इसने निकाल दिया।
इस तरीके से ग्रेप की कुछ एडवांस कमांड्स भी हैं जो कि आप ग्रेप डैश एच, यहाँ से ग्रेप डैश डैश हेल्प, तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ एडवांस कमांड्स भी इसकी, कि आपको स्टार्टिंग का कुछ पता है, एंड का नहीं पता तो कैसे सर्च करोगे, तो इस तरीके से इसके बारे में भी आपने क्या करना है, सीखना है। अब आते हैं हमारे कुछ और ऑपरेटर्स पे। तो यहाँ पे जो सिंगल एंड है, ये सिंबल मतलब जो ये ऑपरेटर है, इसका काम होता है कि कमांड को बैकग्राउंड में रन करना। और फिर डबल एंड का काम क्या होता है कि दो कमांड एक साथ चलाना। इसका ये हमने देख लिया कि किसी भी फाइल में आउटपुट देना हो हमने, तो किस तरीके से, मान लो ls, और फिर ये देखो, अगर हम यहाँ पे डबल ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इस फाइल के अंदर जो कुछ भी पहले सेव है वो डिलीट नहीं होगा, इसके अंदर ls का जो आउटपुट है वो भी सेव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सिंगल यूज करेंगे तो उसमें क्या है कि इस फाइल के अंदर जो कुछ है वो क्लीन क्लीन हो जाएगी ये फाइल, और फिर ls का आउटपुट इसके अंदर सेव होगा। यहाँ पे क्लियर है। और फिर डबल एंड का कैसे करते थे हम, डबल एंड का मतलब ls, और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, डबल एंड दे दिया, और फिर pwd। तो ये देखो, पहले ls रन हुआ, फिर कौन सा रन हुआ, pwd रन हुआ है फिर। तो यहाँ पे क्लियर है सभी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो लिनक्स फंडामेंटल 1 अपना हो गया क्लियर। अभी लिनक्स फंडामेंटल चलते हैं 2 के ऊपर। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि SSH को किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, वो सब ठीक है। लेकिन अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कहाँ पे, जहाँ से हमारा काम है। तो ls कमांड के बारे में हमने पहले ही जान लिया था कि ls क्या होता है। अभी ls में ये मान लो यहाँ पे क्लियर कर लिया मैंने। अब यहाँ पे ls कमांड क्या कर रही है, हमें शो कर रही है। लेकिन मान लो यहाँ पे मैं चला गया cd क्लियर ls, तो यहाँ पे इतने फोल्डर हमें शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है कुछ हिडन फोल्डर्स भी अवेलेबल है, तो वो कैसे आप देख सकते हो, ls डैश la, इस तरीके से। ये देखो, अभी अभी आपको हिडन फाइल्स हो रही हैं, कैसे, स्टार्टिंग में डॉट है तो ये हिडन फाइल है। अब देखो इनका मैं थोड़ा सा और आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ से। अगर आप ये देखो, जो यहाँ से हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से हम आप कोई भी फ़ोल्डर उठा लो, फ़ोल्डर का पता कैसे चलेगा आपको कि ये फ़ोल्डर है या फ़ाइल है? पहले तो आप यहाँ से कलर से पता चला लगा सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सबसे ऊपर चलते हैं हम, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पहला डिजिट है, वो डिजिट या तो होता है डायरेक्टरी का मतलब फ़ोल्डर का, या अगर डी नहीं है, अगर ऐसे वहाँ पे डैश है, तो इसका मतलब है ये फ़ाइल है। ठीक है? और ये अगर यहाँ पे डी है, तो मतलब ये एक फ़ोल्डर है। कॉन्फ़िग एक फ़ोल्डर है, ये एक फ़ाइल है। क्यों? स्टार्टिंग में आप देख सकते हो। तो स्टार्टिंग वाला एक डिजिट छोड़ के जो नेक्स्ट 3 हैं, रीड, राइट, एग्ज़ीक्यूट, ये होती है परमिशन यहाँ पे। ये परमिशंस होती हैं इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे परमिशंस का हमने देख लिया। डैश डैश हेल्प जो यूज होता है वो यूज होता है किसी भी कमांड के बारे में, अगर आपको नहीं पता है कि वो कैसे काम करती है, कैसे यूज होती है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ls और फिर डैश डैश आप हेल्प लिखोगे, तो ls के बारे में आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी कि ls, ये देखो मतलब इतने सारे ऑप्शंस आप ls के साथ यूज कर सकते हो। तो ये हम डैश डैश हेल्प में करते हैं। अभी नेक्स्ट देखें, फिर नेक्स्ट है मैन। तो मैन भी आप एक तरीके से मतलब ये होता है, मैनुअल होता है। जैसे क्लियर मैन ls आपने किया, तो ये इस तरीके से आपको बताता है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं फाइल इंटरेक्शन, मतलब यही है। अभी मान लो आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो नई फाइल कैसे क्रिएट करोगे, टच कमांड की हम बात करते हैं। टच कमांड किस लिए यूज होती है यहाँ पे, क्रिएट फाइल करने के लिए। तो कैसे, जैसे हम cd डेस्कटॉप पे जाते हैं, cd का यूज करके यहाँ पे क्लियर किया, टच आपने डाला, और
abc.txt। तो ये देखो abc.txt फाइल क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब इस फाइल को मान लो आपने करना है एडिट, कुछ कंटेंट डालना है इसके अंदर। तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास, या तो इसके ऊपर डबल डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे आप टाइप करके इसको सेव कर दोगे एज ए नोटपैड, या फिर आप टर्मिनल के साथ कर सकते हो। कैसे, NA नैनो abc.txt इसमें, और फिर कंट्रोल आप जो कुछ भी एंटर करना चाहते हो आपने किया, हेलो, और एच किया, कंट्रोल प्लस ओ, एंटर, फिर कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एडिटर भी यूज कर सकते हो। अब मान लो एलएस करते हैं, तो एलएस में कहाँ पे है अपनी फाइल, ये रही abc.txt। तो इस फाइल को आप करना चाह रहे हो डिलीट, तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव कर दो क्या, abc.txt। तो ये देखो डिलीट हो गई abc.txt यहाँ पे। अब मान लो आप एक फोल्डर बनाना चाह रहे हो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, तो क्या करते हैं हम, एम के का मतलब मेक, DIR डायरेक्टरी होती है फोल्डर, तो ABC। तो देखो ABC फोल्डर बन गया। अब आप इसको रिमूव करना चाहते हो, तो मान लो रिमूव करके देखते हैं हम ABC। तो यहाँ पे क्या आया कि आप ABC को रिमूव नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज ABC इज ए डायरेक्टरी। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, RM-R और फिर ABC। ये देखो इस तरीके से आप रिमूव हो गया फोल्डर भी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ कमांड्स। सीपी, आप कुछ कॉपी करना चाहते हो तो सीपी कमांड का यूज करोगे, और कुछ मूव करना चाह रहे हो तो उसमें मान लो हम पहले क्या है, फाइल बनाते हैं, तो tou टच abc.txt यहाँ पे बन गई। अब इसको आप, अब mkdir abc, तो एक फोल्डर हमने बना लिया, एक फाइल हमने बना ली। अब इस abc फाइल को हमने कहाँ पे भेजना है, हमने भेजना है इसको abc फोल्डर में। तो कैसे करेंगे, cp मूव करते हैं, कॉपी भी इसी तरीके से होता है, तो mv abc.txt, और यहाँ पे हम कहाँ कर देते हैं, abc के अंदर abc। तो यहाँ पे क्या करते हैं, होम, डेस्कटॉप, होम काली, होम काली, और डेस्कटॉप देते हैं यहाँ पे एबीसी आपने दे दिया। अब इस फाइल का नाम दे दो कुछ भी, फाइल का नाम दे देते हैं न्यू एबीसी, एंटर किया। अब इस फोल्डर में आप देखोगे तो ये देखो न्यू एबीसी के नाम से यहाँ पे फाइल मूव हो चुकी है। अगर इसको इसी फोल्डर में आपने मूव करना है तो ये आप हटा दोगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, बस ये फाइल का नाम दे दोगे, तो इस फाइल का नाम नया फाइल नेम हो गई, यहीं पे वो हो जाएगा। तो आरएम हमने देख लिया, फाइल देख लिया। फाइल का मतलब क्या होता है, देखो अभी डेस्कटॉप पे है सीडी, एबीसी में हम गए, अब एलएस किया। अब न्यू एबीसी तो आपको दिख रहा है, आपको ये नहीं पता ये कैसी फाइल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल न्यू एबीसी। तो ये देखो न्यू एबीसी क्या है, एम्प्टी फाइल है एक। और क्या है, टच, ये सब कमांड हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं परमिशन के ऊपर। परमिशन में क्या होता है कि कोई नया यूजर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, वो कैसे कर सकते हो। परमिशन का देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहले पहला डैश का मतलब क्या होता है कि ये कोई फाइल है। अगर ये फोल्डर होता तो यहाँ पे क्या होता, डी लिखा होता, और उसके बाद रीड राइट एग्जीक्यूट, तीन परमिशन होती हैं। फिर जो नेक्स्ट थ्री हैं वो होती हैं ग्रुप की, रीड राइट एग्जीक्यूट, और फिर जो नेक्स्ट थ्री हैं वो होती हैं अदर यूजर्स की। ओके, तो अगर आप यूजर को स्विच करना चाह रहे हो, आप मान लो आप सुडो sudo किया आपने, तो अभी क्या हो गए, रूट रूट यूजर हो आप अभी। अभी हम काली में जाना चाह रहे हैं, तो काली आप करोगे, तो देखो काली में हो गए, तो आपको रूट में भी चेंज करना आ गया, और नॉर्मल यूजर में भी, इस तरीके से आप नया यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, वो सब आपको। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कुछ डायरेक्टरी हैं जहाँ पे, जैसे ईटीसी डायरेक्टरी है, जहाँ पे आपको PASSWD पास्ड फाइल और शैडो फाइल आपको मिलती है।
फिर वार के अंदर क्या मिलता है, रूट के अंदर क्या होता है, टेम्प टेम्प के अंदर मतलब टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो कि रिबूट के दौरान वो क्लियर हो जाता है फोल्डर ये। तो यहाँ पे अपना ये भी कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं हम लिनक्स फंडामेंटल 3 पे। तो लिनक्स फंडामेंटल 3 में क्या इन्होंने दे रखा है, डिप्लॉय टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ से बात करते हैं जैसे टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर की। नैनो हमने देख लिया पहले ही। एक और होता है, वो कौन सा होता है, विम। तो विम का यूज भी आप कर सकते हो। फिर जर्नल यूटिलिटी क्या है, डब्लू गेट। अब आपने डब्लू गेट बहुत बार देखा होगा। मान लो कोई टीएक्सटी फाइल है, जैसे ये है, इसको आप करना चाहते हो डाउनलोड, तो इसको डाउनलोड कैसे करोगे, डब्लू गेट का यूज करके। आप स्टार्टिंग में बस डब्लू गेट आपने लिखना है, और फिर जो आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, जैसे ये यूआरएल है पूरा, तो हमारी कमांड कितनी है, हमारी कमांड तो बस ये है डब्लू गेट, और यहाँ पे यूआरएल हमने दे दिया। तो ये माई फाइल डॉट टीएक्सटी को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। अब डाउनलोड हम एलएस करके देख लेते हैं, तो वहां पे कोई फाइल ही नहीं थी। ठीक है, मतलब फॉरबिडन दिखा रहा है, तो हम उसको नहीं कर सकते। और एस सी पी, ये एस सी पी क्या होता है, सिक्योर कॉपी। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, करल का यूज कर सकते हो किसी भी यूआरएल को विजिट करने के लिए, उसके हेडर्स को क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है वो देखने के लिए। फिर आप खुद का सर्वर भी होस्ट कर सकते हो गूगल के ऊपर। खुद का सर्वर कैसे, मान लो आपके पास स्टैटिक आईपी है, ठीक है, तो वो, या फिर नॉर्मल आईपी भी आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, एक लैपटॉप से दूसरे नेटवर्क में कोई सर्वर होस्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें कैसे करोगे, पाइथन पाइथन 3 और एच टी टी पी, सॉरी डैश एम एच टी टी पी डॉट सर्वर, और यहाँ पे कोई भी पोर्ट आप दे सकते हो, 4444। तो आपका इस, मतलब आपकी जो आईपी एड्रेस है वहां पे ये सर्वर होस्ट हो जाएगा। और कहाँ पे होगा सर्वर होस्ट, ये एबीसी डॉट, ये डेस्कटॉप और एबीसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, आप इसको करके देखना, मतलब इसको स्टार्ट करना, और फिर आई एफ, सॉरी आई एफ कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे जो ये आपकी आईपी एड्रेस है, इसको विजिट करके देखो। फिर आपके जैसे मोबाइल में आप वाईफाई से कनेक्टेड हो, एक सारे डिवाइसेस, तो अपने मोबाइल में आईपी एड्रेस ओपन करके देखना फिर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी का। तो अभी बात करते हैं डब्लू गेट, हमने देख लिया। और कौन सी है, प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि प्रोसेस जो होती है वो कैसे आप देख सकते हो। तो इसको क्लियर किया आपने, क्या किया, पीएस। पीएस मतलब प्रोसेस आईडी कौन कौन सी अभी चल रही हैं, तो ये देख लिया आपने। अब और कौन सा है, पीएस ओक्स। तो ये करके देख लेते हैं, पीएस ओक्स। तो यहाँ पे देखो, आपको फाइल का जो पाथ है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखो कौन सी फाइल है, सबसे ऊपर गए, यूजर कौन है, रूट यूजर है, पीआईडी क्या है, सीपीयू, मेमोरी। यहाँ पे देखो स्टार्ट स्टार्ट टाइम, और ये कमांड है एस बिन इनिशिएट एस प्लस। तो ये देखो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। अब आप कोई यहाँ से आपने देख लिया कि किसी प्रोसेस को आपने करना है किल, तो वो किल कैसे करोगे, किल का यूज करके। प्रोसेस आईडी आप यहाँ पे दे दोगे किल प्रोसेस आईडी, तो वो प्रोसेस आईडी किल हो जाएगी। फिर और कौन सी कमांड है, टॉप। तो ये देखो टॉप कमांड से भी आपको डिटेल मिलती है। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको मतलब देखते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कौन सी है, गेटिंग प्रोसेस सर्विस स्टार्ट ऑन बूट। तो कोई सर्विस है, आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हो बूट पे, तो कैसे कर सकते हो, सिस्टम सिस्टम सीटीएल ऑप्शन सर्विस। ऑप्शन क्या है, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट अपाचे 2। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपाचे सर्वर होस्ट कर रहा है, अपाचे की सर्विस स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, स्टॉप, एनेबल, डिसेबल, इनका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और कुछ कमांड्स इन्होंने बता रखी हैं, जैसे क्रोन है, क्रोन जॉब का आपको आगे से देखेंगे ये, क्योंकि अभी आप फिर ज्यादा वो आपको लगने लगेगा। तो एलएस और एपीटी, ये कमांड्स तो आपको
मतलब ये कमांड्स बहुत ज़रूरी हैं। तो क्लियर करते हैं। मान लो आप काली लिनक्स आपने इंस्टॉल कर लिया, तो सबसे पहले ही आपको ये कमांड चलानी होती है, एपीटी अपडेट। अपडेट आप डाल सकते हो, एपीटी सुडो, सुडो डालो फिर, सुडो एपीटी अपडेट। तो ये आपने डाला, काली का पासवर्ड है काली, तो ये अपडेट करेगा। इसी तरीके से एक दूसरी कमांड भी है, एपीटी सुडो एपीटी अपग्रेड। तो यहाँ पे अपडेट यूज किया है, दूसरे में आपने फिर क्या करना है, अपग्रेड यूज करना है, अपग्रेड। तो ये भी आपको पता चल गई। तो और क्या इन्होंने बता रखा है, ये अपाचे सर्वर, मतलब आप एक्सेस लॉग चेक कर सकते हो, एरर लॉग चेक कर सकते हो। तो बस यही था लिनक्स के कुछ फंडामेंटल जो मैंने आपको बताने थे। ये था हमारा पार्ट 2। आई थिंक आप सभी का क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दो, और फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।